जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप टैरो से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहते हो, ब्लैक मैजिक कट कराना चाहते हो, या आप किसी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, रिलेशनशिप समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो भी आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, या स्टोर पे जाके कुछ परचेजेस करते हैं, या मेरे से भी परचेजेस करते हैं, तो ये भी आपका एक तरीके से माँ के प्रति ग्रैटिट्यूड ही होगा। तो चलिए हम आज के वीडियो शुरू करें। इससे पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को माँ काली महादेव हील करें, उनके जीवन में सिर्फ अबंडेंस आए और सारी खुशियाँ जो भी दूसरों ने उन पर रोक रखी है वो उनके जीवन में बरसें बरसें बरसें। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगला 15-20 मिनट आप मेरे साथ जुड़ जाइए, पूरी तरीके से रिलैक्स होकर ये वीडियो देखिए। माँ का ध्यान कीजिए, यूनिवर्स का ध्यान कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए। सकारात्मक ऊर्जा का आपके जीवन में संचार हो रहा है, ऐसा आप सोचिए। सोच से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलिए अब हम आज के मैसेजेस शुरू करते हैं कि क्या मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स के लिए आ रहा है। जय माँ काली। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे कलेक्टिव्स, मेरे सभी व्यूअर्स को आप गाइड करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर गॉड्स, थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्लीज़ माँ, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें माँ, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जय माता दी। चलिए यही वाला कार्ड ले लेते हैं। जब कभी जो भी कार्ड बाहर आया है यही हम ले लेते हैं। ओके, जय माता दी। ओके, देखिए यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है कि आपके जीवन में, देखिए हमेशा कहा जाता है कि किसी को भी दरवाज़ों पे बैठ के अच्छे दिनों पे रोना नहीं चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, खासकर दरवाज़ों पर। तो ऐसा कोई इंसान है जो आपके दरवाजे पर बैठकर बहुत मतलब आपके घर में नकारात्मक घुसे, छाती पीटता है, कोई रोता है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आगे कंफर्म कर लेंगे। लेकिन उसको आपकी खुशियाँ देख देख कर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पास्ट में। चाहे आपके बच्चे हों, आपका पार्टनरशिप लेवल हो, आपके घर में बिजनेस हो सकता है किसी भी प्रकार का, उसको डाउन करने के लिए ये छाती पीट पीट कर रोना, मतलब ऐसा बोला जाता है कि इस तरह की चीज़ें किसी के भी घर के बाहर या अपने खुद के घर के बाहर भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई है, आपको शायद ना भी पता हो, जब इंसान देखेगा कि कोई उसके घर के बाहर छाती पीट रहा है तो वो मना करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि तेज से चिल्ला कर करे जब आप नहीं भी देखते हो, या आपके घर की फ़ोटो रख कर दरवाजे की इस तरह से करना। और ये कौन हो सकता है? ये देखिए कोई ऐसा शख्स ही है कि आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपका कोई ना कोई जानकार इंसान हो सकता है जिसको आप जानते हो, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये शायद आपकी ऊर्जा का लेवल नहीं जानता। ये जो भी इंसान है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपकी ऊर्जा का लेवल ये इंसान नहीं जानता। क्योंकि आप जो हो वो ना तो कोई बन सकता है, आप जैसे कई लोग हैं, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, एक ऐसे डिवाइन सोल हो जो कि गॉड की तरफ पूरी तरीके से समर्पित इंसान है, जिसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ
मतलब रोशनी देना लिखा है, जो दूसरों को परेशान करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर। और जो लोग भी सत्य और भलाई के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें चोट पहुंचाने वाला कभी बच नहीं पाता है। ये भी सच्चाई है। और जो मुझे गाइडेंस आ रहा है कि आपके लिए मतलब ये जो छाती पीटने की प्रक्रिया है, ये किसी महिला की है। और ये महिला, देखिए, ये महिला बहुत ज़्यादा कई दिनों से बेचैन घूम रही थी आपके घर के बाहर, छाती पीटती है, रोती है दिन रात। इसने आपके लिए बाधाएं खड़ी करने की मतलब कोशिश भी करी है और ठान भी रखी है। और इसकी सोच ऐसी है कि तंत्र मंत्र, ईर्ष्या, नकारात्मक ऊर्जा को इसको जीत दिला सकती है। और यहीं पर इसकी आगे की हरकतें शुरू हुई हैं। देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो महिला है, ये किसी न किसी जगह पर, ऐसी जगह जहाँ पर जंगल है, वहाँ पर कोई साधु हैं, उनसे ये मिलने गई है। और ये जो साधु हैं वो 100 सालों के ताप मतलब वाले इंसान हैं, और इनकी आवाज़ में सदियों का अनुभव है। और ये शत्रु इन्हीं के पास गई है। और इन साधु ने इसके पूरे मन की बात पढ़ी भी है। और इसने, जब लोग देखते हैं कि कोई मतलब इनके अंदर एक अट्रैक्शन है, और ऐसे अट्रैक्टिव मतलब जो आकर्षण का मतलब है कि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत प्रोत चारों तरफ पॉजिटिविटी, तो ये महिला इनसे मतलब दुखी होकर इसने आपके लिए बोला है कि इस शख्स को अपने जीवन से हटाना है, क्योंकि ये जो शख्स है ये बहुत ज़्यादा मुझे नीचा दिखाता है, मेरी लाइफ में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, मुझे वो नहीं बनने दे रहा जो मैं बनना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचने नहीं दे रहा जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ। मेरी मार्ग में रुकावट इस इंसान ने दे के रखी है। फ़ोन पर आपकी फ़ोटो दिखाई है। साधु ने उस इंसान को घूरा और पूरी तरीके से उसको पढ़ लिया, और इसको बोला है कि जहाँ तू जा रही है वहाँ से लौटने का रास्ता नहीं मिलता। और साधु बाबा ने इसको बोला है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ तू चल रही है उसके ऊपर तो दैविक हाथ है, उसे संकट छू तक नहीं सकता। उसके साथ एक ऐसी शक्ति चलती है जिसे तू देख नहीं सकती, और वह तुझे लगातार देख रही है। और ये सब सुनकर इस महिला का चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इसको अपनी मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। देखिए, सारी चीज़ें उल्टी इसकी लाइफ में होने लगी। इसको समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर ये साधु बाबा ने इसको बताया है कि इसकी तो रक्षा दैविक शक्तियाँ करती हैं। देखिए कैसे आपको संभाले हुए हैं, और इसका रक्षक कोई मनुष्य नहीं है, वह शक्ति है जो सत्य पर चलने वालों की ढाल बनती है, उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों की भक्षक होती है। अगर इसकी राह में काटने की कोशिश की तो तेरी बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। और इन साधु बाबा ने एक टुकड़ा उठाया है लकड़ी का, और उसमें एक लकीर खींची और बताया कि लकीर आपका भाग्य है, सीधी, उजली, सुरक्षित। और यह दूसरी लकीर, एक और लकीर बनाई, और वो दूसरी लकीर टेढ़ी मेढ़ी, उलझी और नकारात्मकता से भरी हुई। और उस महिला शत्रु को कहा है कि ये टेढ़ी लकीर तेरा भाग्य है, और एक बार में लकीर मिटा दी। बुराई हमेशा इसी तरह मिटती है, जो नकारात्मकता से घिरी रहती है, और भलाई हमेशा चमकती है, इससे पहले कि
तेरी अपनी ऊर्जा तुझे खा जाए, दूर हो जाए इस इंसान से जिसे तू नुकसान पहुंचाना चाहती है, क्योंकि इसके पीछे खड़ी हुई शक्ति अब जाग चुकी है। इसके पीछे जो भी शक्ति है वो जाग चुकी है और तू सोच भी नहीं सकती है। जो इसके रक्षक हैं ये सिर्फ चेतावनी नहीं देते हैं, न्याय भी करते हैं। इसलिए इसके जीवन में जो तू प्रॉब्लम कर रही है, तंत्र मंत्र कर रही है, इसके घर में छाती पीटती है, इसके घर में विस्फोट लाना चाहती है, तो जब भगवान ने इसको ताज दे के रखा है, इस शख्स को हर तरह से सुरक्षा मिली हुई है, तो अगर इसको गिराने की कोशिश करेगी तो पहले तू खुद गिर जाएगी। तूने जो भी कदम उठाए उनका असर अब तुझ पर खुद होने वाला है। कर्मों का दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। तो महिला बहुत घबरा गई है, इसकी आंखों में आंसू आ गए और इसने पूछा अब मैं क्या करूं। और साधु बाबा ने इसको बोल दिया सिर्फ एक बात है, इस इंसान से दूरी बना ले, इसके नाम से भी मत उलझ, क्योंकि उसका रक्षक अब उसके हर कदम को देख रहा है। अगर तूने एक और कदम उठाया तो तेरी अपनी ही जिंदगी कम हो जाएगी। याद रखिए, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग कभी अकेले नहीं होते। वे दिखते भरे अकेले हैं लेकिन उनके साथ चलती हैं शक्तियाँ, अनुभव और अदृश्य रक्षा करने वाली शक्ति। किसी भले शांत ईमानदार व्यक्ति से उलझना खुद की किस्मत को चुनौती देना जैसा है। और जैसे वह बूढ़ा साधु बोला, भलाई का रक्षक अंत में हमेशा जीतता ही है। और इस इंसान को, इस महिला को वहाँ से कहा कि तू चली जा और इस इंसान का पीछा छोड़ दे। यह आपकी एनर्जी है कि आपकी रक्षक अब आपके दुश्मनों के भक्षक बन गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो से ज़रा से भी रिलेट करते हैं और जानते हैं कि कोई ना कोई दैविक शक्ति आपके पीछे खड़ी है और आप एक आध्यात्मिक पर्सन हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिख कर जाइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। माँ काली आप सभी की रक्षा करें। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स खुश रहें। जय माता दी।